इमेजिन करो कि आपका बर्थडे है और आपको आपके किसी भी करीबी इंसान ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पूरा का पूरा आइलैंड ही गिफ्ट कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा। आपको पता है ऐसा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने एजेंट जॉर्ज मेंडिस के साथ ऐसा किया था, जो उनका ऑफिशियल एजेंट है, जो कि उनके वर्क के कुछ पार्ट्स को हैंडल करता था। उनको साल 2015 में जब उनके एजेंट का वेडिंग एनिवर्सरी था, सालगिरह था, तो पूरा का पूरा आइलैंड गिफ्ट कर दिया। मतलब एक फ्लैट नहीं, एक घर नहीं, एक लैंड नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा ग्रीक आइलैंड। एंड इस चीज़ से रिलेटेड आप इस आर्टिकल को देख सकते हो। मतलब आप सोच सकते हो कि उनका नेटवर्थ कितना होगा। क्या आपको पता है कि साइंस से रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि निकोला टेस्ला के पास कुछ ऐसे सीक्रेट फॉर्मूलाज थे जिनसे पूरे वर्ल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फिर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते थे। मतलब इमेजिन करो कि जो अभी के टाइम पर जो वायरलेस चार्जिंग होता फ़ोन का, वो लिटरली वायरलेस नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप अपने हाथ में फ़ोन को चला रहे हो और आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यह एज स्पीकिंग वायरलेस नहीं हुआ, बट क्योंकि कुछ तार नहीं होता है तो वायरलेस माना जाता है। इमेजिन करो कि आपके रूम का पावर सोर्स है वो कोने में है और आप अपने हाथ में फ़ोन को चला रहे हो और वायरलेस ही चार्ज हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि उनके पास ऐसे कुछ रिसर्च पेपर थे जिसमें ऐसा कुछ था जो कि लॉस्ट हो गया और उनके मरने के बाद। मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि हाँ, इतिहास में ऐसे कई इन्वेंशन थे जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए लाइफ चेंजिंग होते हैं। पूरे वर्ल्ड के लिए हर एक इंसान के लाइफ को चेंज करता, बट सामने नहीं आ पाया, या तो किसी चाल के चलते या किसी साजिश के चलते या नेचुरली वो सामने नहीं आ पाया, बट वो बहुत ही वर्थ का था। क्या आपको पता है इतिहास के सबसे गजब अजब चीज़ के बारे में ये फैक्ट है? क्या आपको पता है कि लोग अपने बच्चों को पार्सल में भेजते थे? लिटरली मतलब हम सामान को भेजते हैं पार्सल के द्वारा, पोस्टल सर्विस के थ्रू, बट क्या किसी इंसान को भेज सकते हैं? ये तो सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है, बट 1913 से पहले ऐसा होता था। अमेरिका और बहुत सी जगहों पर 1913 के पहले पोस्टल सर्विस के थ्रू बच्चे भेजते थे लोग अपने। ऐसे मान लो कि कोई फैमिली अपने बच्चे को दादी माँ के पास भेजना चाहते हैं तो वो पोस्टल सर्विस का यूज़ करके भेज रहा है। ऐसा होता था पहले। सोचो, ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है लेकिन मज़ेदार है सुनना। इसे क्या है कि जब आप नर्वस होते हो ना, हम लोग बहुत सारे सिचुएशन फेस करते हैं। जैसे कि आप क्लास में हो और आपको कोई उठा दिया, बोला कि आप इसको पढ़कर सुनाओ या फिर कोई स्पीच देकर सुनाओ। इसमें नर्वस होना कोई बुरी बात नहीं है। आप नर्वस हो रहे हो इसका मतलब आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। आप किसी का दिमाग सुन रहे हो या फिर एल्कोहल के अंदर इन्फ्लुएंसेंट है तो कई लोग ज़्यादा नर्वस होते हैं कुछ लोगों के मुकाबले। जब आप नर्वस होते हो ना तो आपके मन में यह चलता है कि सामने वाला मेरे को ध्यान से देख रहा है और सामने वाले को पता है कि मैं नर्वस हूँ, ऐसा आपको फील होता है। बट क्या आपको पता है कि ऐसा नहीं होता एक्चुअली में, जितना आप सोचते हैं कि लोग आप पर फोकस कर रहे हैं, इसको कई कम एक्चुअली में लोग फोकस करते ही नहीं है। और ये फैक्ट है। इस साइंटिफिक फेनोमेनन को इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी कहते हैं और ये बहुत से लोगों के साथ होता है। मतलब लोगों को ये लगता है कि बाकी लोग हमारी नर्वसनेस के बारे में अवेयर हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। इसलिए आप जो काम कर रहे हो वो करते रहना चाहिए। ये ना सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं आपको केजीएफ मूवी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि केजीएफ जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट टाइम टेकिंग मूवी है कनाडा में। मतलब जो कनाडा लैंग्वेज की मूवी होती है वो यूजुअली एवरेज लेंथ है बनाने का टाइम 6 महीने से 1 साल में मूवी बन जाती है जो कनाडाज मूवीज होती है। बट इस मूवी को बनाने में 3 साल लगे थे लगभग। आपको पता है केजीएफ का जो सेट है वो बारिश के चलते वो बहुत बार टूटा भी था, बट वो बार बार उसी को रिबिल्ड करके उस शूट को कंप्लीट किया।
KGF 1 की बात हो रही है यहाँ। KGF जो है वो फर्स्ट कन्नड़ा मूवी थी जो कि ऑल साउथ लैंग्वेज में रिलीज हुई थी और हिंदी में भी रिलीज हुई थी। और KGF 1 फर्स्ट मूवी थी जो 100 करोड़ के क्लब को पार की थी कन्नड़ा मूवीज की कैटेगरीज में। सबसे अमेजिंग फैक्ट है कि इसके आप जो भी सिनेमेटिक ग्राफिक देखते हो, जो भी धूल देखते हो, ये सब एक्चुअली होते हैं। मतलब मूवी में VFX का यूज कम किया गया था, बहुत कम। बिना VFX के तो मूवी पॉसिबल नहीं है, बट कम से कम में बनाना एक अलग ही फीलिंग होती है। KGF 1 में करीब 80 करोड़ रुपए लगे थे, ये था उसका बजट। और बॉक्स ऑफिस में 250 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई इस मूवी ने की थी। और KGF 2 का तो जो बजट है वो 100 करोड़ रुपए, मतलब पहले से ही और 20 करोड़ ज़्यादा। एंड बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद 2000 करोड़ भी पार कर सकती है, बट ये तो वक्त ही बताएगा। और बुक माई शो ऐप है, उस ऐप को कई लोग बुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें लाइक्स और इंटरेस्ट होते हैं जो कि हम ऐप में देख सकते हैं। तो KGF में ऑलमोस्ट 2 मिलियन इंटरेस्ट है जो बुक माई शो में वन ऑफ द हाईएस्ट है। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।